कीव और खार्कीव में रूस ने हमले भले धीमे कर दिए हों, लेकिन फिलहाल सीज फायर के आसार बनते नहीं दिख रहे। रूस पहले परमाणु हमले की धमकी दे रहा था और अब पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया। वर्चस्व और शक्ति विस्तार की लड़ाई में इस वक्त दौर चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स का। प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहिए कि बाइडेन बेल्जियम और पोलैंड की यात्रा पर आए। उन्होंने G7 और नेटो के 30 देशों के साथ बैठक की। दुनिया भर में ये इवेंट सुर्खियां बनकर छाया रहा, लेकिन इन सुर्खियों पर छाया पड़ी परमाणु युद्ध के खतरे की। पुतिन ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब दिया अपनी महाविनाश वाली रणनीति से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को उलझाने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक सागर में उतार दिया। रूस की परमाणु पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक सागर की परिक्रमा पूरी कर चुकी हैं। बाइडेन को संदेश साफ है कि अगर नेटो युद्ध में उतरा तो महाविनाश की तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं युद्ध परमाणु विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। रूस की परमाणु पनडुब्बियों में से हर एक पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इनकी रेंज में अमेरिका और यूरोप के सभी देश आते हैं। रूस के पास 600 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। रूस के पास 4,447 परमाणु हथियार हैं। आकलन है कि रूस के परमाणु हथियार के इस भंडार में से 2,565 तो स्ट्रेटेजिक है, जबकि 1912 नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार है। रूस समंदर में अपने लॉन्चर से परमाणु हथियारों को पलक झपकते ही फायर कर सकता है। रूस के पास ऐसे कई हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं। इस कारण अभी तक पूर्वी यूरोप में निगाह गड़ाए पश्चिमी देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। नेटो देशों के लिए रूसी पनडुब्बियों की तैनाती को खतरनाक माना जा रहा है। नेटो सिर्फ एक सुरक्षात्मक गठबंधन नहीं, बल्कि एटॉमिक गठबंधन भी है। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ज्यादा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि नेटो भी उसी तरीके से जवाब देगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस एक नहीं कई बार दे चुका है और इसीलिए नेटो देश बार बार चेतावनियां भी दे रहे हैं। अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया है। खतरे को देखते हुए रूस पर पलटवार के लिए नेटो देश भी तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड में जो बाइडेन ने इसीलिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नेटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। रूस की परमाणु धमकी को देखते हुए नेटो देश बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक 8 जंगी बेड़े तैनात करेंगे। इनमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल होंगी। फ्रांस ने अपनी 3 पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में गश्त के लिए उतारा है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के 1 महीने बाद दुनिया पर बड़ी तबाही के बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरह से रूस और नेटो देश तैयारी कर रहे हैं, उससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।